हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एल्कीन्स के। एल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होता है, इसको एल्कीन्स बोलते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है बेटा। फर्स्ट है इसका जो जनरल फार्मूला है। ठीक है बेटा, जनरल फार्मूला CnH2n। ठीक है, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 4। जैसे C2H4 C3H6, ये क्या बेटा? ये ऐसे कंपाउंड हैं विच कंटेन डबल बॉन्ड, मीन्स एल्कीन फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट आता है कि द जनरली द एल्कीन्स दे आर नोन एज ओल्फाइन्स। ठीक है बेटा, इनको हम ओल्फाइन्स बोलते हैं। ये जो ओल्फाइन्स है ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, ग्रीक लेटर है, ओल्फेंट से बना है, जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी लोअर मेंबर्स हैं एल्कीन की, लोअर मेंबर्स हैं जैसे इथीन, प्रोपीन। ठीक है बेटा, दीज आर द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कीन। लोअर मेंबर्स का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन जो है ये कम हो, जैसे C1 हो, C2 हो, C3 हो, C4। मतलब C3 और 4 तक, 3 और 4 कार्बन तक जो हैं ये, इनको हम फर्स्ट मेंबर जो है वो लोअर मेंबर कैटेगरी में आते हैं। तो ऑयल फॉर्मिंग कौन कौन से हैं? लाइक इथीन और प्रोपीन। ठीक है, दे प्रोड्यूस ऑयली प्रोडक्ट। ऑयली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं बेटा कब? व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजन। जब इनको हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे ऑयली प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो वो इसलिए एल्कीन्स को बेटा हम ओल्फाइन्स बोल देते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। अब आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का स्ट्रक्चर बेटा ये है, कार्बन कार्बन, ये बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है बेटा, और ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, इनको हम पी पाई ओवरलैपिंग बोल देते हैं बेटा। ठीक है, ये एल्कीन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? पी ऑर्बिटल्स मूव लिटिल क्लोजर। ये पी ऑर्बिटल जो है ये बिल्कुल थोड़े से क्लोज चले जाते हैं। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड इज शॉर्टर। इसलिए जो डबल बॉन्ड की जो शॉर्ट लेंथ है बेटा वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम आ जाती है। डबल बॉन्ड की जो बेटा शॉर्ट लेंथ है वो 134 पिकोमीटर है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो 154 पिकोमीटर है। तो ये इस पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड लेंथ में थोड़ी सी कमी आ जाती है। एंड देन दैट ड्यू टू द पुअर ओवरलैपिंग बिटवीन टू पी ऑर्बिटल, इन पी ऑर्बिटल्स में पुअर ओवरलैपिंग होने के कारण ये पाई बॉन्ड बनाते हैं बेटा। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड देन द पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। इस पुअर ओवरलैपिंग की वजह से इसके जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पुअर होते हैं। ठीक है, वीकर होते हैं सिग्मा बॉन्ड से। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जो प्रेजेंस है पाई बॉन्ड्स की मेक्स द एल्कीन बिहेव्स एज ए सोर्स ऑफ लूजली हेड। मतलब ये डबल बॉन्ड होने में हमने पढ़ा था बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो जल्दी जो है ये लूज कर जाते हैं। ठीक है, एंड देन इन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो कुछ रिएजेंट हैं वो इस एल्कीन के ऊपर अटैक करते हैं। और कौन कौन से रिएजेंट्स हैं? कौन से रिएजेंट जो है वो जनरली एल्कीन के ऊपर अटैक करते हैं बेटा? दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इस पाई बॉन्ड की वजह से इस एल्कीन्स के ऊपर अटैक करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होंगे। ठीक है, और क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड मेक्स द एल्कीन्स लेस स्टेबल। और यही जो पाई बॉन्ड है ये एल्कीन को बेटा बहुत कम स्टेबल बनाता है। ठीक है, एंड मोर रिएक्टिव। अगर कोई चीज़ बेटा कम स्टेबल है तो इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मोर रिएक्टिव है देन एल्कीन्स। एल्कीन में बेटा आपने पढ़ा था
तो जैसे इनको ओल्फाइंस बोलते हैं, एल्केन्स को हम पैराफिन्स बोलते हैं, मतलब लिटिल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन इनकी जो रिएक्टिविटी है इस पाई बॉन्ड की वजह से ज़्यादा बनता है, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, वीक हैं, ठीक है, और ये लेस स्टेबल करते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी जो कंपाउंड्स बनते हैं आपके, वो सिंगल बॉन्डेड बाय एडिंग द इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट के कारण बनते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन्स। ठीक है ना, आपने क्या सीखा यहाँ पर, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट्स हैं वो इस पाई बॉन्ड की वजह से एल्कीन के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही एल्कीन के ऊपर अटैक करते हैं तो बेटा ये पाई बॉन्ड की वजह से ये एल्कीन जो है वो लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल होने के कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पाई बॉन्ड होने से जल्दी बॉन्ड टूटेगा, और जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो जल्दी उतनी ही जल्दी बनेगा। जितनी जल्दी अगला बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट बेटा इसके बाद आता है बेटा नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एल्केन का भी, एल्कीन का भी, और आप उसके लास्ट वीडियो नॉमेनक्लेचर की आप देख सकते हो। क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हम जो है वो सुफिक्स जो है वो इन यूज़ करते हैं, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। आइसोमेरिज्म भी हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जैसे डबल बॉन्ड अभी 2 पोजीशन पे है, लास्ट फिर 3 पे हो गया, 4 पे हो गया, वहाँ पे ब्रांच लगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स, या फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं बेटा। जैसे और इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होते हैं। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एल्कीन में क्या होंगे, जैसे हम ब्यूटीन है तो टू ब्यूटीन के बेटा 2 आइसोमर्स होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो देखो कैसे लिखते हैं, सिस ब्यूटीन, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है CH3 पोजीशन जो है ये आपकी एक सेम साइड में हो, सेम ग्रुप जैसी ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं बेटा सिस ब्यूट टू इन, ठीक है। और फार्मूला वही, लेकिन यहाँ पर इस केस में ये CH3 ग्रुप यहाँ पर है और ये अपोजिट डायरेक्शंस में लगे हैं, तो बेटा ये बन जाता है आपका ट्रांस, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कशन करेंगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। अब देखो बेटा सिस और ट्रांस तो आपको पता है, ये सिस पोजीशन है और ये ट्रांस है। अब रही बात मेल्टिंग पॉइंट की, तो हम बोलते हैं इन जनरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स इज हायर देन दैट ऑफ द सिस आइसोमर्स। मतलब जो ट्रांस आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिस से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 2 ग्रुप्स हैं, ये सेम जो 2 ग्रुप्स हैं बेटा, दीज सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द अपोजिट साइड्स, ये डबल बॉन्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल होता है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ये बेटा सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से हैंस इट पैक वेल इन द क्रिस्टल लैटिस, दैट्स वाई द ट्रांस आइसोमर्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द सिस। और दूसरी बात अगर हम सिस में करते हैं तो सिस में क्या होता है, सिस में बेटा ये जो 2 सिमिलर एटम जो लगे हैं CH3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये एक सेम साइड के ऊपर लगे हैं, डबल बॉन्ड के सेम साइड के ऊपर लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, डू नॉट वेल पैक इन द क्रिस्टल लैटिस, एंड दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस से कम होता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका सिस का है लगभग 134 केल्विन है, और इसका ट्रांस का जो है ये 167 केल्विन है, तो इट मीन्स ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी सॉल्युबिलिटी। अब हम सॉल्युबिलिटी की डिस्कशन करते हैं बेटा, ये है आपका, इसको हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड है बेटा ये, ठीक है। ये फ्यूमेरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड, ये सिस है और ये ट्रांस है, देख रहे हैं, ये सिस है बेटा, सेम साइड के ऊपर है तो ये सिस है, और ये अपोजिट साइड्स के ऊपर है तो ये ट्रांस है,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो जनरली सिस की हाई होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर्स। इसका कारण क्या है बेटा, रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि ये जो सिस आइसोमर्स है, अभी हमने पढ़ा था बेटा कि सिस आइसोमर है ये लेस सिमेट्रिकल होता है, ये लेस सिमेट्रिकल है। ठीक है, लेस सिमेट्रिकल होने की वजह से दे आर वीकली हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, और ये क्रिस्टल लैटिस में बिल्कुल वीकली हेल्ड करते हैं देन द सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन, और जिसके कारण क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो कम एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा वो उतनी ही जल्दी सोल्यूबल होगा। तो दैट्स वाई जो सिस आइसोमर है उसकी सोल्यूबिलिटी बेटा ज़्यादा होती है ट्रांस से। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि सिस आइसोमर जो है लेस सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें सेम साइड्स के ऊपर जो है वो सेम एटम और ग्रुप जो है वो लगे होते हैं। लेस सिमेट्रिकल होने की वजह से जो बॉन्ड है इनके बीच का वो वीक होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको तोड़ने के लिए, जल्दी ट्रांस ये जल्दी टूट जाएंगे, इसका मतलब वो सॉल्युबिलिटी बन जाएगी। नाउ थर्ड वन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कशन करते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट। तो हम जनरली देखते हैं कि सिस आइसोमर ऑफ एल्केन इज मोर पोलर, ये जो सिस है ये ज़्यादा पोलर है देन द ट्रांस आइसोमर्स। तो इसलिए जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, हम देखते हैं कि जो जितना ज़्यादा पोलर है बेटा उसमें डाइपोल मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है। इस केस में हम देखते हैं ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमने डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा था कि ये जो एरो जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो अब ये देखो दोनों की दोनों तरफ से जो एडिशन हो रही है, इसका मतलब ये पोलैरिटी है, ये सिस है, और यहाँ इस केस में कितना क्या है बेटा, ये देखो ये वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो एरो इस साइड में आएगा, और ये दोनों की डायरेक्शन जो है ये आपकी अपोजिट आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये जो ट्रांस है आपका, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो बनती है, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आएगी, क्योंकि ये CH3 है, ये CH3 है, दोनों एक ही साइड में है, और इनकी जो डायरेक्शंस है मतलब ये एडिशन हो रही है, तो इसका मतलब डाइपोल ये ज़्यादा पोलर है। ट्रांस क्या है, नॉन पोलर होने की वजह से इनके जो अपोजिट साइड में लगे हैं तो इनके ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि दे लाई इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो इसलिए जो डाइपोल मोमेंट होती है वो ट्रांस की हमेशा ज़ीरो होती है, और सिस ब्यूटेन की डाइपोल मोमेंट होती है पोलर और नॉन पोलर की वजह से। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर्स आर द हायर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर्स। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस आइसोमर का ज़्यादा होता है ट्रांस से। ऐसा क्यों, क्या रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स है आइसोमेरिक कंपाउंड में, ये आइसोमेरिक फॉर्म है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म की हम बात करते हैं, तो आइसोमेरिक फॉर्म में किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड्स करता है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, फर्स्ट बेटा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, पहला फर्स्ट है डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शंस पे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सिस आइसोमर्स हैव द हाई डाइपोल मोमेंट। तो अभी हमने पढ़ा था कि सिस की डाइपोल मोमेंट जो है वो हाई होती है। ठीक है, किसकी वजह से? पोलर की वजह से। ठीक है, और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? ये लेस पोलर होते हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका सिस आइसोमर्स का ज़्यादा होता है एज कंपेयर देन ट्रांस आइसोमर्स में। तो इसलिए ये आपका सिस 2 ब्यूटेन है बेटा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन होगा 277 केल्विन में, और इसका जो होगा वो आपका 274 केल्विन। तो इसलिए सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो बेटा ये थे आपके एल्कीन्स क्या होती है, एल्कीन्स का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आइसोमर्स की फॉर्म में, ये प्रॉपर्टीज़ थी मेल्टिंग पॉइंट,